हेलो एवरीवन, कौटिल्य एकेडमी प्रेजेंट्स एमपीएसआई ओरिएंटेड प्रोग्राम में मैं आशुतोष गंगराड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का हम लोग पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि एमपीएसआई मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से किस किस भाग से पूछे गए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग साथ में मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वर्ष 2000 तक कुल मध्य प्रदेश में अगर बात करें भौतिक प्रदेशों की, तो कुल 9 भौतिक प्रदेश थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2000 तक। क्योंकि उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभाजन हो जाता है। बाइफर्केशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग राज्य बन जाते हैं। तो जो 9 भौतिक प्रदेश थे, इनमें से 2 भौतिक प्रदेश लेकर निकल जाता है छत्तीसगढ़। कौन कौन से? महानदी बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश। महानदी बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश ये लेकर चला गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। इस प्रकार मध्य प्रदेश में शेष बचे भौतिक प्रदेश हैं कुल 7। अब ये 28 अक्टूबर 2017 सेकंड शिफ्ट की मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में भारत में 7 भौतिक प्रदेश है। अगर 1 नवंबर 2000 के पहले के पूछे अगर कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तब कितने थे, तब 9 थे, लेकिन वर्तमान में 7 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुके 28 अक्टूबर 2017 सेकंड शिफ्ट की मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन से नाम उनके एक बार। मालवा का पठार पहला भौतिक प्रदेश, दूसरा मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा विंध्य कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार, 5वां नर्मदा सोन घाटी, 6वां सतपुड़ा मैकल श्रेणी और 7वां बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। एक बार हम फटाफट इसको मैप पे देख लेते हैं कहां पर कौन कौन सा है। ठीक है, ये रहा मालवा का पठार। इसको हम आगे बात डिस्कस करेंगे इसके बाद डिटेल में। ये रहा मालवा का पठार। अगर देखा जाए इसको कहां पर आ रहा है ये मध्य प्रदेश के, तो लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कौन से भाग में आता है। पश्चिमी भाग में आता है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे बात करेंगे इसके बारे में हम। ऊपर है मध्य भारत का पठार, ये जो देख रहे हैं आप हिस्सा मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये वाला बुंदेलखंड का पठार, यहां पर आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। ये वाला हिस्सा विंध्य कगारी प्रदेश, ये पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा विंध्य कगारी प्रदेश, 5वां बघेलखंड का पठार, ये दिख रहा है आप लोगों को हिस्सा, ये बघेलखंड का पठार है। 6वां नर्मदा सोन घाटी, ये निकल रही है यहां से नर्मदा सोन घाटी, और 7वां सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये पूरी सतपुड़ा मैकल श्रेणी 7वां। ठीक है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य कगारी प्रदेश, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके एक एक भौतिक प्रदेश को उठाते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, किस प्रकार की उसमें क्या क्या मतलब विशेषताएं उसमें। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं, क्या उसका मुख्य विशेषता है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम लोग मालवा के पठार से, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया था 13 जुलाई 2016 को सेकंड शिफ्ट की मध्य प्रदेश एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के किस हिस्से में आता है, तो ये आता है पश्चिमी भाग में। ये रहा मालवा का पठार, पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है ये। आपको ऑप्शन दे देंगे पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये पश्चिम भाग में मालवा का पठार। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि अगर नहीं पढ़ा हो तो टफ भी है, पढ़ा हो तो बहुत इजी है। 13 जुलाई 2016 को सेकंड शिफ्ट की मध्य प्रदेश एसआई के एग्जाम में पूछ चुके हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है ये, सबसे बड़ा अगर देखा जाए भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये मध्य प्रदेश का। कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का
28% है इसके पास, 28.62%। अगर बात करें मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, 28.62% क्षेत्रफल घेरता है ये। कुल क्षेत्रफल अगर किलोमीटर में बात करें तो 88,222, 88,222, 2 अट्ठे 3 दुर्री, ठीक है, 88,222 ये आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया इसका 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28.62% है। इंपॉर्टेंट है ये भी, कितना इसका क्षेत्रफल है और कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार। अगर बात करें हम लोग तापमान की यहाँ पर, तो तापमान जो है मिनिमम रहता है, मतलब न्यूनतम रहता है 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रहता है यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिनिमम 10 डिग्री, क्योंकि ये मतलब समतापी है, यहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है यहाँ पर। अगर वर्षा देखी जाए यहाँ पर, तो वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। मिनिमम वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है, मैक्सिमम वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। औसत ऊंचाई अगर इस पठार की बात करें तो 500 मीटर है इस पठार की औसत ऊंचाई। लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी, वो है सिगार चोटी, जो कि 881 मीटर ऊंची है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिगार चोटी, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, और इसकी ऊंचाई भी इंपॉर्टेंट है, 881 मीटर। पूछ सकते हैं एग्जाम में सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि MPSI में क्या होता है, एग्जाम काफ़ी दिनों तक चलती है, लगभग 8-10 दिन तक चलती है, 2 शिफ्ट में होती है। अब एक शिफ्ट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश से, तो 2 शिफ्ट में लगभग 30 से 35-40 क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 10 दिन तक चलेगी तो 400 क्वेश्चन पूछना है उसमें मध्य प्रदेश से। तो क्वेश्चन 400 कहाँ से पूछेंगे, ये थोड़ी पूछेंगे बार बार कि मध्य प्रदेश गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराने हो गए। अब कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, क्वेश्चन पूछते हैं डीपली थोड़ा सा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, इसके ऊंचाई 881 मीटर। पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग इसका और कुछ चोटियां हैं, जानापाव पहाड़ी जो कि 854 मीटर ऊंची है, 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक है धाजारी, इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। इंपॉर्टेंट सब फैक्ट्स हैं, ये पूरे 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नोट डाउन किया यहाँ पर। जानापाव पहाड़ी जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। धाजारी 810 मीटर ऊंची है। इस वाले क्षेत्र में प्रमुख नदियाँ हैं मालवा के पठार के अंतर्गत। सबसे प्रमुख नदी है यहाँ पर चंबल नदी, सबसे प्रमुख नदी है। दूसरी नदी चंबल नदी यहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से, यहाँ से प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से निकल जाती है सीमा बनाते हुए। शिप्रा नदी भी निकलती काकरी बर्डी पहाड़ी से और यहाँ पर जाके मंदसौर के पास जाके मिल जाती है। काली सिंध नदी, हम लोग नदियों के बारे में भी आगे बात करेंगे। प्रमुख नदियाँ इसकी चंबल, शिप्रा, काली सिंध, धसान और बेतवा, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। बेतवा रायसेन के कुमरा गाँव से यहाँ पर जाके मिल जाएगी फिर, ठीक है, यमुना में। धसान, काली सिंध, और ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं बेतवा का। बेतवा जो है वो किस पठार की प्रमुख नदी है, किस मतलब भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदी है। आपको ऑप्शन दे देंगे, मालवा का पठार, या फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो आपका राइट आंसर है मालवा का पठार। बेतवा नदी जो है वो मालवा के पठार की प्रमुख नदी है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं 27 अक्टूबर 2017 सेकंड शिफ्ट की एग्जाम में। देखिए 2017 में 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। 16 वाले में एक क्वेश्चन आया था, 17 वाले में ये क्वेश्चन आ गया, 28 तारीख को पूछा था। सेकंड शिफ्ट में कितने भौतिक प्रदेश है, 28 तारीख को पूछा, और 27 तारीख को उसके ठीक एक दिन पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया बेतवा का, इसी वाले वीडियो से भौतिक प्रदेश से पूछ लिया, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। इस मालवा के पठार में 2 अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। अपवाह तंत्र मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र। एक होता है उत्तरी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र मतलब जो उत्तर की ओर जाएंगी, चंबल नदी, ठीक है, बेतवा नदी, केन नदी, सिंध नदी, सिंध भी यहीं से निकल के यहाँ जाएगी इस प्रकार से, सिंध नदी। तो इस प्रकार से उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है चंबल, बेतवा, केन और सिंध।
और पश्चिमी अपवाह तंत्र, एक और अपवाह तंत्र है पश्चिमी अपवाह तंत्र, नर्मदा, ताप्ती और माही। अगर देखें हम लोग तो नर्मदा यहाँ से निकल के इस प्रकार निकल जाएगी, यहाँ से नर्मदा, ताप्ती और माही। मतलब यहाँ पर देखा जाए अगर तो पश्चिमी अपवाह तंत्र में 3 नदियाँ मुख्यतः आती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। और अगर उत्तरी अपवाह तंत्र में देखें चंबल, बेतवा, केन और सिंध। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग इसमें जिले कितने आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या है 18। इसमें कुल जिले 18 आते हैं। कुछ जिलों का पूरा पूरा भाग आता है, कुछ जिले आंशिक रूप से आते हैं, मतलब पार्शियली रूप से आते हैं, कुछ जिले पूरे पूरे आते हैं। जैसे देखा जाए अगर इंदौर, उज्जैन, देवास, यहाँ पर भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, मतलब राजगढ़, यहाँ पर शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, यहाँ पर पूरा का पूरा ये आंशिक रूप से नहीं पूरे के पूरे आते हैं ये, क्योंकि ये पूरे बीच में स्थित है। पार्शियली रूप से आते हैं कौन कौन से यहाँ पर, जैसे अगर देखा जाए धार, जो धार है वो यहाँ पर आंशिक रूप से आता है पार्शियली रूप से, उसका कुछ भाग आएगा नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत, कुछ भाग आएगा मालवा के पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो कुल 18 जिले आते हैं इसमें आंशिक रूप से या पूरी तरह से, कुल 18 जिले हैं। यहाँ पर सागर भी इसमें आता है, मालवा के पठार में सागर का हिस्सा भी आएगा, कुछ हिस्सा हरदा का आता है, कुछ हिस्सा होशंगाबाद का भी आता है। कुल जिले हो गए इसके 18। अब अगर बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार जो है उसको प्राचीन समय में 2 भागों में बटा हुआ था। ये प्राचीन समय अगर बात करें तो पश्चिमी प्रांत और पूर्वी प्रांत। पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी थी वो थी अवंती, उज्जैनी। ठीक है, एक था पश्चिमी प्रांत, एक था पूर्वी प्रांत। पश्चिमी प्रांत जो था उसकी राजधानी थी अवंती, उज्जैन यहाँ पर, और जो पूर्वी प्रांत है उसका अकरा, जो कि वर्तमान में विदिशा है। ठीक है, 2 प्रांत में बटा हुआ था मालवा का पठार प्राचीन समय में, एक अवंती जो वर्तमान में उज्जैन है, और पूर्वी प्रांत था अकरा जो वर्तमान में विदिशा है। अब अगर देखें कर्क रेखा मालवा के पठार के एकदम मध्य से गुजरती, यहाँ से गुजरती कर्क रेखा, तो एकदम मध्य से गुजरेगी लगभग। ठीक है, और नर्मदा और चंबल का जल विभाजक है ये मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार जो है वो नर्मदा और चंबल नदी का जल विभाजक है। चंबल जैसे यहाँ से निकल के यहाँ निकल जाएगी इस प्रकार से, और नर्मदा इस प्रकार से, मतलब चंबल और नर्मदा के पानी को आपस में मिलने नहीं देगा, ये जल विभाजक का काम करेगा दोनों के बीच में। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा मालवा का पठार। एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग मालवा के पठार के बारे में, इंपॉर्टेंट है इसलिए। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं 13 जुलाई 2016 को सेकंड शिफ्ट की मध्य प्रदेश एसआई के एग्जाम में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है ये मालवा का पठार। कुल क्षेत्रफल है इसका 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 28.62%। तापमान की अगर बात करें तो समतापमानीय क्षेत्रफल है, समतापमानीय क्षेत्र है। यहाँ पर तापमान होता है 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा होती है यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर तक। औसत ऊंचाई अगर बात करें तो इसकी 500 मीटर है औसत ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी की बात करें अगर तो सिगार चोटी इसकी सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर, 881 मीटर। दूसरी चोटियाँ भी है जैसे जाना पाओ पहाड़ी 854 मीटर, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। धाजारी जो कि 810 मीटर ऊंची है। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर चंबल, शिप्रा, बेतवा, काली सिंध, धसान। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। बेतवा किस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदी है, ये क्वेश्चन आ चुका है 27 अक्टूबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। मालवा के पठार में 2 अपवाह तंत्र का विकास हुआ है, पहला उत्तरी, दूसरा पश्चिमी। उत्तरी मतलब उत्तरी तरफ जाएंगी नदियाँ, और पश्चिम मतलब पश्चिम की तरफ जाएंगी 2 नदियाँ। उत्तर में जाएंगी चंबल, बेतवा, केन, सिंध, और पश्चिम की तरफ जाएंगी कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और माही। बात करें अगर जिलों की तो कुल इसमें 18 जिले हैं, जिसमें से कुछ जिले आंशिक रूप से हैं और कुछ जिले पूर्ण रूप से मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। आंशिक रूप से मतलब कैसा कि कुछ जिले मान लीजिए यहाँ बॉर्डर पे होंगे यहाँ पर, तो ये कुछ जिला कुछ हिस्सा जो है उनका मालवा के पठार में भी आएगा, कुछ हिस्सा नर्मदा सोन घाटी में भी आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर कुछ हिस्सा इनका मालवा के पठार में आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा मध्य भारत के पठार में भी आएगा। तो इस प्रकार से कुल जिले हैं 18, जिसमें से कुछ पार्शियली है, आंशिक रूप से है, और कुछ जिले पूरी तरह से। जैसे अगर देखा जाए विदिशा, सीहोर, भोपाल, तो ये पूरी तरह से मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं।
प्राचीन समय में जो मालवा का पठार है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक था पश्चिमी भाग, एक था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था उसकी राजधानी थी अवंती, जो वर्तमान में उज्जैन है, और जो पूर्वी भाग था उसकी राजधानी थी अकरा, जो वर्तमान में विदिशा है। देखें अगर कर्क रेखा मालवा के पठार के ठीक मध्य से गुजरती है, और मालवा का पठार जो है वो नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजक का काम करता है, मतलब दोनों के जल को मिलने नहीं देता है नदियों के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगले पठार के बारे में। तो ये आता है मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार, एक बार हम लोग फटाफट इसको मैप पे देख लें अगर, तो मध्य भारत का पठार यहाँ पर आता है इस प्रकार से। कुछ जिले इसके यहाँ पर भी आते हैं, कुछ जिले यहाँ पर आते हैं, कुछ जिले यहाँ पर, कुछ जिले यहाँ पर। ये रहा मध्य भारत का पठार। ये क्षेत्रफल जो है ये मध्य भारत का पठार है। आप लोगों को इसमें कुछ डार्क करता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, ये आ गया मध्य भारत का पठार। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 10.68%, 10.68%। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है कुल। ठीक है, तापमान की बात करें अगर, तो यहाँ पर तापमान जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, 15 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक। मिनिमम होगा 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम होगा 44 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा जो है वो यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा यहाँ पर बहुत ही कम होती है। सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में इसी वाले भौतिक प्रदेश में होती है। क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम वर्षा किस भौतिक प्रदेश में होती है, तो वो होती है मध्य भारत के पठार में। ठीक है, वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें अगर, तो मालवा के पठार की तरह ही ठीक इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। प्रमुख नदियों की बात करें अगर इस पठार की, तो प्रमुख नदियाँ इसमें भी चंबल है, कुआरी है और सिंध है। चंबल वापस से देखेंगे अगर, चंबल इसकी भी प्रमुख नदी है, यहाँ पर भी गुजरती है। ठीक है, कुआरी और सिंध भी इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। कुआरी छोटी है पर इसकी प्रमुख नदी है, और सिंध भी, कुआरी यहाँ से निकलेगी और सिंध भी इसकी प्रमुख नदी है। कुल जिले की अगर बात करें, तो कुल जिले आते हैं इसके अंतर्गत 8। उसमें कितने थे मालवा के पठार में? 18। इसमें कुल जिले हैं 8। कौन कौन से एक बार देखते हैं हम लोग। मुरैना, ये मुरैना यहाँ पर, श्योपुर, भिंड, ये मुरैना पूरा यहाँ पर, भिंड, शिवपुरी, ठीक है, ग्वालियर यहाँ पर, ग्वालियर, गुना, मंदसौर और नीमच। ये आ गए इसके अंतर्गत 8 जिले। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच और मंदसौर, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत चंबल घाटी आती है। ठीक है, चंबल घाटी, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं MBPSC 2016 के अंतर्गत। चंबल घाटी किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो वो आती है मध्य भारत के पठार में। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मध्य भारत के पठार में कौन सी घाटी आती है, तो वो आती है चंबल घाटी। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, दोनों घुमा के पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है पर ये भी। एक बार फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मध्य भारत के पठार को देखा हम लोगों ने, जो यहाँ पर जो ये हिस्सा जो देख रहे हैं आपको, ये मध्य भारत के पठार का है, ये वाला। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 10.68%, 10.68%। तापमान बात करें अगर, तो तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर, 15 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा, सबसे कम वर्षा इसी भौतिक प्रदेश में होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत ऊंचाई की बात करें अगर, तो 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। प्रमुख नदियाँ इस भौतिक प्रदेश की, तो चंबल, कुआरी और सिंध। कुल जिले इस भौतिक प्रदेश में कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच और मंदसौर। इस क्षेत्र के अंतर्गत चंबल घाटी आती है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट वाले भौतिक प्रदेश पर। तो ये आता है बुंदेलखंड का पठार। ये देख रहे हैं हम लोग बुंदेलखंड का पठार। ये हिस्सा बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है।
अगर बात करें हम लोग, ये बुंदेलखंड का पठार। दूसरा सबसे छोटा है ये भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर का, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 7.7%, 7.7% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। तापमान, सेम तापमान यहाँ पर 10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक पाया जाता है। वर्षा, अगेन यहाँ पर वर्षा कम होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, यहाँ पर भी कमी होती है इस क्षेत्र में भी। अगर औसत ऊंचाई बात करें तो ये थोड़ा निचला प्रदेश है, ये जो मध्य भारत का पठार है और मालवा का पठार है उसकी तरह थोड़ा ऊंचा नहीं है ये, क्योंकि उनकी औसत ऊंचाई 500 मीटर थी, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है मात्र। सबसे ऊंची चोटी की बात करें अगर, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, इंपॉर्टेंट है ये भी। सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, पूछते हैं एग्जाम में। सिद्ध बाबा जो है वो किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है बुंदेलखंड पठार की। या फिर ये पूछ लेंगे बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, याद होना चाहिए बस आपको। सिद्ध बाबा 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ढाल की बात करें अगर, तो बुंदेलखंड के पठार का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं शायद, या किसी और भौतिक प्रदेश का पूछा था कि जो इसका जो ढाल है वो किस तरफ है। तो इसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, मतलब दक्षिण में थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ये और उत्तर की ओर थोड़ा झुका हुआ रहेगा, मतलब इस टाइप से रहेगा ये, दक्षिण में ऊंचा और उत्तर में निचला थोड़ा सा। तो ढाल जो हो गया वो दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, इस प्रकार से, दक्षिण में ऊंचा और उत्तर में नीचा, ढाल ऐसा हो गया, ठीक है। ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया। प्रमुख नदियां हैं बेतवा, धसान, सिंध। बेतवा अगेन इसकी भी प्रमुख नदी है, क्योंकि बेतवा यहीं से निकल के यहीं पे गुजरती है, इस प्रकार से यहाँ से निकलेगी और जमुना में जाकर मिल जाएगी। तो बेतवा, धसान और सिंध इसकी प्रमुख नदियां हैं इस वाले क्षेत्र की, भौतिक क्षेत्र की, ठीक है। एक बार फटा, और इसमें जो जिले आते हैं कुल 7, कुल जिले इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत 7 आएंगे। ये इसका भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल का मैप, इसमें कुल जिले आएंगे 7। बुंदेलखंड का पठार यहाँ से, ठीक है, सॉरी, यहाँ से बुंदेलखंड का पठार है, इसमें कुल जिले आएंगे 7। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें देख लेते हैं हम लोग। भिंड, कुछ हिस्सा भिंड का भी आएगा यहाँ पर, ये देखिए कुछ हिस्सा भिंड का। ग्वालियर, कुछ हिस्सा ग्वालियर का भी आएगा यहाँ पर। शिवपुरी, कुछ हिस्सा शिवपुरी का भी है, ठीक है। दतिया, दतिया तो यहीं पर आ गया पूरा, दतिया। छतरपुर, ठीक है, टीकमगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये तीनों जिले यहाँ पर आ गए। तो कुल 7 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से देख लेते हैं हम फटाफट। भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार या बुंदेलखंड उच्च प्रदेश। जो सागर, दमोह, पन्ना, ये 3 जो जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, ये बुंदेलखंड पठार के हिस्से नहीं है, केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आएंगे, केवल ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। बुंदेलखंडी बोलेंगे यहाँ पर, बुंदेलखंडी जैसा रहन रिवाज होगा, यहाँ पे परंपराएं होंगी, रहन सहन होगा, संस्कृति होगी, लेकिन ये बुंदेलखंड पठार के हिस्से में नहीं आते हैं। भौतिक रूप से अगर देखा जाए ये बुंदेलखंड पठार में नहीं आएंगे। सागर जो है वो आता है मालवा के पठार के अंतर्गत, ठीक है। दमोह और पन्ना आगे बात करेंगे हम किसके अंतर्गत आएंगे ये, तो ये बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। एक बार क्विकली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल 23,733 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 7.7% मध्य प्रदेश के। तापमान 10 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर कम होती है बरसात। औसत ऊंचाई भी थोड़ा कम है इसकी, 300 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है इसकी सिद्ध बाबा, 1172 मीटर। इसका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। प्रमुख नदियां बेतवा, धसान और सिंध प्रमुख नदियां इस वाले पठार, इस वाले भौगोलिक क्षेत्र की। कुल जिले आते हैं 7 इसमें, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर, दमोह और पन्ना जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से तो है, लेकिन बुंदेलखंड पठार के हिस्से नहीं है, बुंदेलखंड पठार में नहीं आते हैं ये, ठीक है। चलते हम लोग अगली स्लाइड पे, अगले भौतिक प्रदेश के ऊपर। तो ये आ गया विंध्य कगारी प्रदेश, दैट इज रीवा पन्ना का पठार। विंध्य कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार, ठीक है।
बात करें अगर इसका क्षेत्रफल की, ये जो दिख रहा है आपको क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा जो है वो विंध्य कगारी प्रदेश है, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 31,955 वर्ग किलोमीटर, 31,955 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। तापमान बात करें यहाँ पर, तापमान थोड़ा कम होगा यहाँ पर, 8 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा, यहाँ पर बरसात 75 से 125 मीडियम होती है, मध्यम होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर तक। औसत ऊंचाई की बात करें अगर, तो औसत ऊंचाई इसकी 300 से 600 मीटर तक मिलती है। सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें विंध्य कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना के पठार की, सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी जिसको बोलते हैं, सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 752 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। रीवा पन्ना का पठार या विंध्य कगारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। सेम जो हम लोगों ने देखा था मध्य भारत का पठार, सॉरी बुंदेलखंड का पठार, उसी की तरह ढाल जो है उसको दक्षिण से उत्तर की ओर है। और ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं 27 अक्टूबर 2017 सेकंड शिफ्ट की MPSI के एग्जाम में कि रीवा पन्ना के पठार का जो ढाल है वो सामान्यतः किस तरफ है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। ढाल जो है वो इसका दक्षिण से उत्तर की ओर है। बात करें अगर अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग जिले वगैरह, इसमें नदियां, प्रमुख नदियां आती है इसमें टोंस, केन, तमस, सोन और बिहड़, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। कुल जिले आते हैं इसमें 5 जिले। कौन कौन से आते हैं इसमें? 5 देख लेते हैं हम लोग फटाफट। रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर। सागर का कुछ हिस्सा आता है इसके अंतर्गत, देख लेते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पन्ना, रीवा, सतना, दमोह, सागर कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आता है यहाँ पर इसके अंतर्गत। 5 जिले आएंगे कुल, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर। ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, आई थिंक रीवा वाला पूछा था शायद। रीवा जो है, सॉरी ये पूछा था पन्ना वाला। पन्ना जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भौगोलिक क्षेत्र में? तो ये क्वेश्चन आ चुका है 31 अक्टूबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। 2017 में यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी तक की स्लाइड्स में से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश वाला। 2017 में ही केवल 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक पूछ चुके हैं। अभी तक केवल 4 या 5 स्लाइड्स में, हर स्लाइड में से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। रीवा पन्ना का पठार, क्षेत्रफल 31,955 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37 10.37% है। तापमान देखें अगर इसका तो 8 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। औसत ऊंचाई इसकी 300 से 600 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। ढाल इसका रीवा पन्ना के पठार का ढाल जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, डेट देख लीजिए आप। प्रमुख नदियां हैं इसके टोंस, केन, तमस, सोन, बिहड़, ये प्रमुख नदियां हैं। 5 जिले आते हैं इसके अंतर्गत कुल, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर। कुछ हिस्सा आता है सागर का, दमोह का भी कुछ हिस्सा आता है इसके अंतर्गत, पूरा सागर नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं 31/10/2017 की फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में। अब बात करते हैं हम लोग अगले पठार के बारे में, जिसका नाम है पूर्वी पठार, ठीक है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले मैप पे पूर्वी पठार कहाँ पर आता है, ठीक है। तो मालवा का पठार देखा था हम लोगों ने, कहाँ पर आता है? पश्चिम भाग में आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में आता है। मध्य भारत का पठार कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आता है, उत्तर में आता है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार अगर बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व तरफ आता है। विंध्य कगारी प्रदेश की बात करें अगर तो ये भी उत्तर पूर्व की ओर आएगा मध्य प्रदेश के। अगर बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आता है ये। नर्मदा सोन घाटी दक्षिण भाग, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो आएगी दक्षिणी भाग में, ठीक है। तो बघेलखंड का पठार देखते हैं हम लोग, या फिर पूर्वी पठार जिसका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पे आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है किस क्षेत्र में आता है, आपको मैप याद होना चाहिए कि किस तरफ आता है, क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए पूर्वी पठार जो है, अगर इस प्रकार से आएगा बघेलखंड का पठार जो है वो किस तरफ है, तो वो पूर्वी तरफ है, क्योंकि इसका नाम ही पूर्वी पठार है, पूर्व की तरफ है, ठीक है।
तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है ये। अगर बात करें हम लोग क्षेत्रफल की तो 21,577 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है मात्र 7%। अगर देखें हम लोग तापमान की, तो तापमान यहाँ पर पाया जाता है 18 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। बरसात की बात करें अगर, यहाँ पर बरसात होती है 65 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, कम भी होती है कभी ज़्यादा भी होती है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर तक होती है। औसत ऊंचाई बात करें अगर तो इसकी 500 मीटर है। ढाल जो है इसका उत्तर से पूर्व की ओर है। अभी तक हम लोगों ने देखा था बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इनका ढाल था दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन अब इसका ढाल जो है वो उत्तर से पूर्व की ओर है, उत्तर से पूर्व की ओर इस तरफ आएगा, ठीक है, इस प्रकार का ढाल है उत्तर से पूर्व की ओर। प्रमुख नदियाँ अगर बात करें इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पर आती है सोन, गोपद, ये प्रमुख नदियाँ हैं इस प्रदेश की। कुल जिले आते हैं इसके अंतर्गत 6। अगर बात करें हम लोग कुल जिलों की तो इसमें 6 जिले आते हैं। ये वाला प्रदेश है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ये वाला बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तो कुल जिले इसके अंतर्गत 6 आते हैं। सीधी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, ये 6 जिले। कटनी का कुछ हिस्सा आता है इसके अंतर्गत, कटनी पूरा नहीं आता है, कटनी का कुछ आंशिक हिस्सा आएगा। तो 6 जिले आते हैं, जिसमें से कुछ जिले पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत आएंगे बघेलखंड पठार में, या और कुछ जिले आएंगे आंशिक रूप से। तो कौन कौन से जिले हैं? सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सोन नदी और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। जो ये बघेलखंड का पठार है, ये सोन नदी निकल जाएगी इस प्रकार से और महानदी यहाँ पर इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। तो सोन नदी और महानदी दोनों के बीच का जल विभाजक का कार्य करता है, दोनों के पानी को अलग अलग करता है, मिलने नहीं देगा ये सोन और महानदी के बीच। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है, सोहागपुर सिंगरौली वाला जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, ठीक है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, सबसे पहले तो बघेलखंड का पठार कहाँ पर आता है मध्य प्रदेश के, तो पूर्वी हिस्से में आता है ये। कुल क्षेत्रफल सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश का ये। क्षेत्रफल कितना है? 21,577 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 7%। तापमान की बात करें अगर, यहाँ पर तापमान होता है 18 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। बरसात होती है यहाँ पर 62 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इनके बीच में होती है। औसत ऊंचाई 500 मीटर होती है इसकी औसत ऊंचाई। जो ढाल है इसका बघेलखंड के पठार का, अगर ढाल बात करें तो वो उत्तर से पूर्व की ओर है। अभी तक हम लोगों ने देखा था दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन अब बात करें हम लोग उत्तर से पूर्व की ओर, इसका ढाल है, ठीक है। प्रमुख नदियां इस वाले पठार की, पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार की, तो सोन, गोपद इसकी प्रमुख नदियां हैं। कुल जिले जो इस पठार के अंतर्गत आते हैं तो वो 6 हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और कटनी। कटनी का कुछ हिस्सा आता है, आंशिक रूप से है कुछ जिले इसमें, और कुछ जिले पूर्ण रूप से है। सोन और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है ये अपना बघेलखंड का पठार। सोन नदी और महानदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है ये। और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। सोहागपुर सिंगरौली वाले जो क्षेत्र हैं कोयला क्षेत्र, उमरिया शहडोल वाले जो क्षेत्र हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब बात करें हम लोग अगर अगले भौतिक प्रदेश की, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी की और नर्मदा सोन घाटी की, ठीक है। 7 भौतिक प्रदेश हम लोगों ने 5 के बारे में बात कर चुके हैं। 5वां था ये पूर्वी पठार। अब हम लोग सतपुड़ा मेकल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की। मेरे सारे वीडियोस जो भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है कौटिल्य एकेडमी ऐप या फिर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अपडेट पाना चाहते हैं तो प्रेस करें बेल आइकॉन। Thanks for watching and God bless you all.